हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो मुझे जानते हैं, आदित्य मेरा नाम है। यार, आई डोंट फील कि मुझे ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा हम लोगों को। हाँ, द मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 1:7। मतलब कि हमारे दो प्लैनेट हैं, दो ग्रह हैं, उनके जो वजन है उसका रेशियो है 1:7। एंड द रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर्स इज 2:1। तो उनके जो डायमीटर है उनके डायमीटर्स का रेशियो हमें दे रखा है 2:1। और हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ फोर्सेज वो जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे हमारे। तो रेशियो ऑफ फोर्सेज हम लोगों का क्या होगा, देखो समझो। एक बेसिक सा लॉ होता है जिसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लॉ, अरे एक मिनट पहले ये सीख लो, उसके बाद आगे बता देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रूल होता है, क्या होता है कि कोई भी दो बॉडी जिनके पास में एक m1 मास है, एक दूसरी बॉडी जिसके पास एक m2 मास है। मान लो ये बॉडी, अब इसके पास अगर मास है तो पक्का है कि एक दूसरे की ओर फोर्स अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली बॉडी इसको अपनी तक अट्रैक्ट करेगी, ये वाली बॉडी जो हम लोगों के m1 है जो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी। अब ये खींचेंगे तो कुछ फोर्स लगाएंगे, अभी हमने बोला एक फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स की वैल्यू होती है F=G। G4 होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2/r²। r होता है डायमीटर, r क्या होता है, डायमीटर, सॉरी रेडियस। अब रेडियस क्यों? क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो जनरली सर्कुलर शेप के लेते हैं, है ना। तो जब हमारा प्लेनेट होते हैं तो उनकी रेडियस की बात हो रही होती, बट अगर जनरल ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं तो उन क्या ले रहे होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारा जो आर होता है, जनरली जो होता है सॉरी जनरली जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होंगे किसी एक प्लेनेट की तो हमारा यहाँ पर रेडियस को भी शो कर रहा होता है ये। तो वो आप इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं हमारा एक्स G=G m/r²। तो यहाँ आर पक्की बात है कि रेडियस ही है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी में हमारा कोई और चीज की डिस्टेंस तो लगेगी नहीं, तो अर्थ की रेडियस लगती है। ये क्या एम है? एम है मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, मास ऑफ अर्थ लेना पड़ता है। ऐसे फोर्स जो हम लोगों का होता है, फोर्स जो कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही होगी, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है G m1 m2/r²। अब भैया ये किसकी वैल्यू होती है हम बताते हैं, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड बस रुको। हमें ये बताओ, ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ये एक दूसरे को खींच रही है, पक्की बात है। हाँ, तो जितने फोर्स से ये खींचे किधर, उतने फोर्स से ये खींचेगी। इनके बीच के फोर्सेस की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, बट अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो फोर्सेस की उसने क्या पूछी है, वैल्यू पूछी, तो वैल्यू क्या होगी हमेशा इक्वल, तो 1:1 हो जाएगा। मान लो पहला वाला प्लेनेट है हमारा 6 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो दूसरा वाला प्लेनेट भी 6 न्यूटन से खींच रहा होगा। ये प्लेनेट इसको 6 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये वाला इसको इधर खींच रहा है 6 न्यूटन से। वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा, लेकिन हाँ, हमारी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमारा रेशियो क्या आएगा, 6:6 1:1 रेशियो हो गया। ये चीज़ कौन समझा? समझे? अगर पढ़ गई हो पढ़ ले तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमें बताना भाई, है ना। वैसे इसमें कोई ऐसा टिपिकल कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है। चलो, अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है ग्रेविटेशन, तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे ग्रेविटेशन भाई। आप इसी चैनल पे जाओ और ग्रेविटेशन बस सर्च कर लो, आपको एक बहुत बढ़िया सा एक लेक्चर मिल जाएगा छोटा सा, जिसमें हमने ग्रेविटेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। और वो कॉन्सेप्ट बताए जो कि पेपर में आते हैं और आए हुए हैं, और उसमें हम लोगों ने अपना एग्जाम्पल भी लगाए हैं, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रखे हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है वो वीडियो। तो डू वॉच दैट वीडियो, ओके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट बता देना हमें कि भाई क्या आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा, समझ में आया, या कोई तरीका आपको अच्छा लगा, या फिर कोई नई चीज़ आपने सीखी।
डू लेट नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।